सीतामढ़ी के राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में है और आप देख सकते हैं यहाँ महाविद्यालय दैनिक भोगी संविदा शिक्षकेतर कर्मचारी संघ लगातार धरना प्रदर्शन पर है। इन लोगों की मांग है कि हम लोग जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से काम करने दिया जाए। आनन फानन में प्राचार्य के द्वारा इन लोगों का कहना है कि हमें कार्य से निकाल दिया गया है बिना किसी सूचना के, बिना किसी लिखित पेपर के। और इस अवसर पर आप देखिए अखिल भारतीय वैश्य महासभा के शिवहर के अध्यक्ष हैं, शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं पुरुषोत्तम कुमार उर्फ टीपू जी धरना पर इन लोगों के साथ मजबूती के साथ आकर बैठे हैं। कई मांग इन लोगों की है, आज आप भी धरना पर बैठे हैं, इन लोगों के साथ क्या कहेंगे? धरना पर मैं बैठा हूं तो मैं आपको शुरू में ही कहा था कि ऐसे जनप्रतिनिधि को लोग चुने जो समाज में जहां जहां अत्याचार, जहां जहां करप्शन हो रहा है उस चीज में जाकर सभी को साथ दे। तो मैं यहाँ सीतामढ़ी जिला के जितने भी विधानसभा से विधायक चयनित किए गए हैं, जिस समय वोट लेना रहता है उस समय बोलते हैं कि मुझे छात्र का वोट चाहिए, तुम मेरे छात्र के नेता हो, कर्मचारी संघ का वोट चाहिए। लेकिन इस आपदा की घड़ी में एक भी आज 31 दिन से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी विधायक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचा है। मुझे सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी हुई कि इस तरह की दुख के घड़ी में कर्मचारी लोग यहाँ हैं, तब मैं यहाँ पर आकर रंजीत भैया इन लोग के साथ में कदम से कदम मिलाने का कार्य कर रहा हूँ। मतलब क्या करेंगे? आप कह रहे थे कि प्राचार्य को फोन किया, मिलने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करेंगे वो तो बात की चीज है। सबसे पहले मैं तो अभी आया ही हूँ और मैं जिस काम में पड़ता हूँ आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर सफल होते हैं, क्योंकि मैं फालतू की काम में लगता नहीं हूँ। ऑन द पॉइंट बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ और जो चीज बोलता हूँ वो करता हूँ। मतलब इन लोगों का न्याय मिलेगा इन लोगों? बिल्कुल। मैं दुख की घड़ी में एक बात बताइए कि 15 साल से ये लोग कार्यरत है और किसी से डेली बेस पर आप 15 साल से काम करा रहे हैं। इन लोग का परिवार है, इन लोग का बच्चा है, स्कूल फीस देना है, किसी की मतलब खाने का प्रॉब्लम है, सबका अपना एफ्लिकेसी है, 15 साल से रोजगार है। किसी आदमी को आप यहाँ ड्यूटी कर लिए, कॉलेज की मैं आकर सारी स्थिति को मैं मापा हूं। सभी जगह एडमिशन कॉल सेंटर, सेमी सेमिनार हॉल, सभी जगह ताला लगा हुआ है, पूरी तरह से बंद है। मैं जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में मिला कि भाई इन लोग की सॉर्ट आउट किया जाए और इन लोग को पुनः वेतन चालू करके इनको ड्यूटी पर धरातल पर लाया जाए। इसके लेके मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल किया। उन्होंने कहा टीपू जी मैं आपको जान रहा हूं, इसलिए जान रहे कि वो पॉकेट मार तो है नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बयान दिया था कि जो मुझे नहीं जान रहे वो पॉकेट मार है। तो बोले कि मैं पॉकेट मार नहीं हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं आपको जान रहा हूं। तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला क्या कि टीपू जी काफी अच्छा है, सभी बात पर मैं पहल पर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। मतलब इतने बड़े सीतामढ़ी शिवहर जिला का सबसे बड़ा कॉलेज गोयनका कॉलेज, जो यहाँ का हार्ट कहा जाता है सीतामढ़ी का स्टडी लाइन में, नेपाल में आप देख लीजिए प्राइवेट कॉलेज टोटल बंद कर दिए गए हैं। यहां भी अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में टीपू बोल रहा है कि यहां भी प्राइवेट स्कूल टोटली बंद होगी और सभी लोग को सरकारी कॉलेज में ही रोजगार मिलेगा। तो एक तरफ आप रोजगार की बात करते हैं कि मैं रोजगार दूंगा और एक तरफ आप रोजगार को छीन रहे हैं, ये कैसी मतलब गलत प्रेरणा है। तो इसमें ये नहीं है, इसमें धरातल एक ब्लैक वर्क है। इसमें इन लोग को हटाकर प्रिंसिपल के द्वारा नई तरह के हाई लेवल का जो यूनिवर्सिटी से सेटिंग होता है उस तरह से पैसा का माल उगाही, आप समझ ही गए, माल उगाही का उपाय कर रहे हैं। देखिए राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का या अकाउंट सेक्शन का, एडमिशन कक्ष का सारे ऑफिस में ताला लगे हुए हैं। दिन के बज रहे हैं 3, एडमिशन का टाइम है और इस बीच देखिए कॉलेज के सारे ऑफिस में ताला अगर जरा हुआ है तो क्या हो सकता है। देखिए इस संघ के सचिव हैं, क्या क्या मांग है आप लोगों का? देखिए हम लोगों का मांग है कि हम लोग 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोग जो पूर्व की तरह कार्य कर रहे थे वैसे करने दिया जाए। हम लोगों को प्राचार्य महोदय 31वां दिन धरना पर हैं, अब बड़ा प्रेम से कह रहे हैं कि हम लोगों को काम करने दिया जाए।
काम करने देना रहता था करने दिया जाता, अब हटा दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, साफ साफ बोलिए। अब हम लोग देखिए, अभी तो 31वां दिन आज हम लोगों का धरना हाँ। का प्रदर्शन का समय है। आगे होगा, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आत्मदाह भी प्रचार कार्यालय के सामने करने अरे के लिए भैया हम लोग आत्मदाह कर लीजिएगा तो क्या फिर बाल करेंगे बच्चा का तब? क्या होगा? इस उम्र में क्या करेंगे? इस उम्र में न नौकरी मिलेगा न हाँ? कुछ मिलेगा। सरकार जाने क्या 15 साल नौकरी दे के अब क्यों हटा रहा है? देखिए गाल मुंह दाढ़ी सब सूख गया है आपका धरना पर बैठे बैठे। हाँ 45-55 साल में इनका कौन बाहर निकालेगा? हाँ, आपका क्या होगा? किसी का भी जितने हैं यहाँ कर्मचारी उनका क्या होगा? देखिए इस संघ में महिला भी हैं। मैडम क्या नाम है आपका? गुड्डी कुमारी। कितने दिन से कार्यरत है? हम तो अभी साल भर से हैं, मेरे हस्बैंड थे, उनका देहांत हो गया, उन्हीं के जगह पर काम कर रहे हैं। आपको भी हटा दिया गया। जी। देखिए कैसा न्याय है, इनके दूल्हा का देहांत हुआ, उसके बीच इनको कार्य पर रखा गया और अब इन्हें भी हटाया जा रहा है। मतलब ये तो बड़ी घोर अन्याय है। जी। क्या करेंगी? क्या करें, हैं? हम लोग संघ के साथ जाएंगे और क्या करें। देखिए इस मौके पर लोगों का कई मांग है। अब देखिए कैसा घोर अन्याय कि महिला जो कार्यरत हैं, इनके पति के देहांत के बाद उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। क्या कीजिएगा बोलिए आप। देखिए प्रिंसिपल साहब चुन चुन को सबको परेशान कर रहे हैं। पूरे बिहार विश्वविद्यालय में 42 कॉलेज है, सिर्फ यह नियम गोइंका कॉलेज के लिए है। विश्वविद्यालय के जो डेली बेज है उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पहले वहाँ हटाइए, तब गोइंका कॉलेज वाले को हटाइए। मतलब विश्वविद्यालय में नहीं हटाया जा रहा? नहीं, विश्वविद्यालय वाले को नहीं हटाएंगे, सिर्फ गोइंका कॉलेज वाले को हटाएंगे। गोयनका कॉलेज के प्राचार्य की मनमानी तो नहीं है? बिल्कुल मनमानी है। प्रचार ऐसे हैं, इस गोइंका कॉलेज माता सीता के जन्मस्थली को कलंकित करने वाले प्रचार आ गए हैं। अपने वो कार्यालय कक्ष में वो बेड लगवाए हुए हैं। कौन? कार्यालय कक्ष में बेड लगा? बेड है बिल्कुल। अच्छा। अब ये कभी आते हैं प्रिंसिपल तो महीना में 2 दिन ही आते हैं, तो जिस दिन अगर आएंगे आपको सूचना दी जाएगी, आप चेक करवा सकते हैं कि उसमें बेड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। पहला ऐसा ही प्रिंसिपल है जहाँ बेड महीना में 2 दिन क्यों आते हैं? मतलब यार 2 दिन ही क्यों? बोलते हैं हम बीपीएससी के अवधि रहे, सदस्य रहे हैं, आईएएस आईपीएस को हम बहाल किए हुए हैं। कौन बोलेगा हमको? हैं? ज्यादा बोलोगे तो जेल भेजवा देंगे। ज्यादा बोलोगे तो जेल भेजवा देंगे। टीपू जी सीतामढ़ी और शिवहर के मिट्टी में दोष है, नहीं तो इनका हम बहुत विकास करते हैं। बताइए। मिट्टी में दोष है हाँ, मिट्टी के मतलब माँ माँ सीता सीता के को धरती के मिट्टी में दोष। मिट्टी में दोष है। हाँ भैया बोलिए आप। मेरा कहने मिट्टी का में दोष है सीता मेरा कहना ये है रंजीत भैया, सीधी सी बात ये है कि किसी भी ऑफिस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको ऑन द टाइमली 10 बजे आना है, 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे जाना 4 है। बजे तक तो रहेंगे। 4 बजे तक ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अभी यहाँ नहीं हूँ और यहाँ कार्यालय में मैं अगल-बगल जितने भी चौक चौराहा बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, बहुत सारे कर्मचारी से बात किया। उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल सर यहाँ नहीं आते हैं। तो ये एक तरह से राजतंत्र और राजभोग जो कर रहे हैं। अटेंडेंस कैसे लगता है? अब वही समझेंगे, ये तो यहाँ की सरकार समझेगी, यहाँ का विद्यालय समझेगा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यही समझेंगे ना कि कैसे ये चल रहा है। इसी को उजागर करने के लिए तो टीपू आया है कि इस तरह से क्यों आया है टीपू। तो लड़ेगा टीपू इसके लिए? बिल्कुल लड़ रहा है। मैंने गया, उनको कॉल किया पर्सनली नंबर पे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं मिलने का टाइम टीपू जी नहीं दूंगा। हम बोले सर 1 हफ्ते में 4 दिन 5 दिन विद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिला का तो आप मिलने का, तो मैं सर टाइम नहीं दूंगा, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तो मैं उनको 7 दिन का टाइम देता हूं, गोइंका कॉलेज के प्रिंसिपल सर को। और जेल की बात जो करते हैं, तो जेल सीधे लोग नहीं जाता है, जेल उस करप्शन में जाता है जो मैं कानून के खिलाफ कोई काम करूं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं एक छात्र खुद रहा हूं इस कॉलेज का। मैं आया प्रिंसिपल सर से मिलने, अपनी दुख की बात करने या किसी तरह का हम डिस्कशन करने आए थे, और वो वहां टाइम पर नहीं है। बैंक में मैनेजर नहीं रहे, सदर हॉस्पिटल में सीएस नहीं रहे, जिला कार्यालय में डीएम महोदय नहीं रहे, पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब नहीं रहे, भूवर्जन कार्यालय में भूवर्जन पदाधिकारी नहीं रहे, जिला में सीओ नहीं रहे, प्रखंड में प्रमुख नहीं रहे, प्रखंड में बीडीओ नहीं रहे, तो ये बिहार कैसे चलेगा? ये देश कैसे चलेगा? ऐसे आदमी को मैं चैलेंज देता हूं, 7 दिन के अंदर में आपके द्वारा जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यहाँ के हमारे जिला अधिकारी महोदय, उनको मैं सबसे पहले चंदन बंदन करता हूं कि वो मुझे सोशल मीडिया के मार्फत ही जान रहे होंगे, व्यक्तिगत हमारी उनकी बातचीत नहीं हो पाई, वो इस पर गंभीर व्यवस्था ले, क्योंकि काफी क्वालिफाइड यहाँ के डीएम साहब हैं, उन्होंने रिची पांडे जी काफी अच्छा काम करते हैं। और मैं इसलिए कि उनको विशेष रूप से ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पर अलम इन पर इस तरह का बेड लगा के रहना, इस तरह का
उगाही करने का तरीका अपनाना, किसी को आप 15 साल से ड्यूटी पर ले रहे हैं और सब जगह, सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेज में चल रहा है डेली बेस पर, सबको नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है, बहुत सारा काम है, एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारा कॉलेज है बड़ा, सब डिपार्टमेंट पे स्टाफ नहीं प्रॉपर्ली मिल पा रहा है और सिर्फ गोइंका कॉलेज, एक ही कॉलेज जिसको चिन्हित कर कर और यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक सेटिंग करके एक बहुत बड़ा रैकेट, ये रैकेट नहीं चलेगा अगर 7 दिन के अंदर में इन लोग को ड्यूटी पर पुनः नहीं अगर बहाल किया गया तो ये घोर आपको आंदोलन का चेतावनी है और रियल ऑथोरिटी और कानून के तहत हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। चलिए 7 दिन के अंदर प्राचार्य महोदय अगर आप नहीं इन लोगों को ड्यूटी पर लेते हैं तो आपके खिलाफ गोयनका कॉलेज में बड़ा प्रदर्शन होगा। कहना है यहाँ के शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वैश्य समाज के नेता हैं टीपू जी का, और इनके साथ देखिए धरना पर आज से बैठ गए हैं, 7 दिन का मोहलत दिए हैं। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गोयनका कॉलेज में इस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस तरह से इन लोगों को हटाया गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।